आपकी इस्लामियात नहीं है अभी तक? हाँ आप रोल नंबर पता है अपना? 16 बुला दे रोल नंबर पता है अपना? नाम रहती है हमारे, देखे नाप तोल में कमी पेशी। वाला नाप बस मोश है, नाप तोल में कमी पेशी की मजम्मत कुरान और हदीस की रोशनी में तहरीर करें। नाप तोल में कमी पेशी पेज नंबर 88। नाप तोल में कमी पेशी तर्जुमा है और इंसाफ के साथ नाप और तोल को पूरा करो। तो नाम में अगर पीछे दोबारा देख ले से सफ़ा नंबर पे पेज नंबर देखें। पीछे देखें 79 पे औफुल कैल अवल मीज़ान बिल्किस्त और तुम पूरा करो नाप को और तोल को साथ इंसाफ के। 88 पहले 79 पे तर्जुमा देखे ना बेटा, देखे ना। औफुल कैल अवल मीज़ान बिल्किस्त और इंसाफ के साथ नाप और तोल पूरा करो, और इंसाफ के साथ नाप और तोल को पूरा करो। इसकी तशरीह देखें। चोरी का वसी मफहूम। चोरी की आम किस्म तो वही है जिसको सरका कहते हैं। सरका किसको कहते हैं? कुरान पाक में सरका का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। असार को असार का तफाक्तु ऐदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाले औरत के दोनों हाथों को क्या कर लिया जाए? काट दिया जाए। फ़क्तु ऐदियहुमा। अब सरका कहते हैं चोरी करने को। जिस तरह कोई इंसान किसी की चीज़ चुरा लेता है उसे क्या कहते हैं? चोरी कहते हैं। और जिसकी पादाश में चोर के हाथ काटने का हुक्म शरीयत ने दिया है, और जिसकी बुराई हर मज़हब और अखलाकी मसलक ने यकसा की है। यानी हर मज़हब में ही है कि चोरी करने वाले के क्या है? हाथ काट दिए जाए। लेकिन इस्लाम की तकमीली तलीम यह है कि उसने नाजुक से नाजुक नाजायज़ मामलों को, जिनको हम आम तौर पर चोरी नहीं समझा जाता, तशरीह की। यानी अब कोई चीज़ें ऐसे होती है जिसको हम चोरी नहीं समझते, अल्लाह ताला ने क्या कर दिया? उसकी भी तशरीह कर दी है। जिस तरह हम रास्ते में गिरी पड़ी चीज़ उठा लेते हैं, वो कहते हैं कुछ दिन तक उसका ऐलान करवाना चाहिए चीज़ किसकी है। तो वो कहते हैं इनकी भी तशरीह कर दी गई है, इनकी बुराई को तशहीद किया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तलीमात से उनकी अहमियत को ज़ाहिर फरमाया, उनसे बचने की ताकीद की है। इस सिलसिले में सबसे अहम चीज़ नाप तोल की कमी पेशी है। नाप तोल में कमी पेशी क्या है? ये आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में है। यानी अब चोरी तो कोई करता है, कहाँ करता है किसी को नहीं पता चलता है? किसी को पता तो चोरी हुई है, वरना तो नहीं होता ना। नाप तोल तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, इसका ताल्लुक तो हमारी किससे है? रोज़मर्रा ज़िंदगी से है, जिससे हर शख्स को हर वक्त काम करना पड़ता है। नाप तोल में हर शख्स को हर वक्त क्या करना पड़ता है? वास्ता पड़ता है। आराम से बैठे दोनों, तवज्जो दे। और जिसमें ख़ास तौर से ताजर और व्यापारी मुब्तला रहते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा गरीबों को नुकसान होता है। ताजर हजरात होते हैं और व्यापारी, जन के व्यापार करने वाले क्या होते हैं? जिससे वो जब नाप तोल में कमी पेशी करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, तो इससे किसका नुकसान हो जाता है? गरीबों का नुकसान होता है। तराजू के नज़ूल का मकसद अल्लाह ताला के फितरी कवानीन में से एक बड़ा कानून अदल है। अदल का क्या मतलब होता है? बराबरी करना, इंसाफ करना। जिसका मुतशाबे मंशा ये है कि जिसकी जो चीज़ हो उसको दे दी जाए। यानी उसका मकसद क्या है? अदल का मकसद क्या है? यानी जिसका जितना भी हक है उसको क्या कर दिया जाए? दे दिया जाए। यही वो मीज़ान यानी तराजू है जिसे खुदा ने दुनिया में कायम किया है, जिसे तोल कर हर शख्स को उसका हक देना चाहिए। जो शख्स दूसरे को का हक उसको नहीं देता या देने की कमी पेशी करता है तो उस तराजू से काम नहीं लेता। यानी अगर कोई शख्स किसी को हक नहीं देता या हक देने में क्या करता है? कमी पेशी करता है, तो क्या करता है? उसने उस तराजू से इंसाफ से काम नहीं लिया। आसमान को ऊंचा किया, तराजू
रखी कि मत ज्यादती करो, तराजू में इंसाफ के साथ सीधी तराजू तोलो और मत घटाओ तोल में। यानी अल्लाह ताला ने क्या किया, आसमान को ऊंचा किया, रहमान खुद आसमान पर, और फिर तराजू रखी। यानी तराजू इसलिए रखे तुम क्या करो, इंसाफ करो, किसी के साथ क्या करो, ज्यादती ना करो, इंसाफ के साथ सीधी तराजू तोलो और मत घटाओ। यानी जो चीज़ें तुम दे रहे हो या ले रहे हो उसमें क्या करो, कमी पेशी ना करो। मौलाना मौदूदी तफहीमुल कुरान में लिखते हैं, करीब करीब तमाम मुफस्सिरीन ने यहाँ मीज़ान तराजू से मुराद क्या लिया है, अदल मुराद। यानी अदल से क्या मुराद है, बराबरी। तुमने क्या करना है, बराबर देनी है हर चीज़। अब मीज़ान कायम करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने कायनात के इस पूरे निज़ाम को अदल पर कायम किया। अल्लाह ताला ने भी क्या किया है, पूरी दुनिया का जो निज़ाम बनाया उसमें क्या किया, अदल के साथ कायम किया, इंसाफ के साथ निज़ाम बनाया है। यानी किसी अब दिन और रात, दिन के 12 घंटे, रात के भी कितने हैं, 12 घंटे। हर चीज़ के अल्लाह ताला ने अदल के साथ पैदा किया है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, इस दुनिया में अदल के साथ रहना चाहिए। ये बेहद हिसाब तारे और सियारे जो फ़िज़ा में घूम रहे हैं, अजीम शान पुख्ते लातदाद मखलूक़ात जो अशिया जो इस जहाँ में पाई जाती है, इन सब के दरमियान अगर कमाल दर्जा का अदल और तवाज़ुन ना कायम किया गया तो ये कारगाह हस्ती एक लम्हा के लिए भी ना चल सकती थी। यानी आप अगर यहाँ पे सारा दिन होता या सारी रात होती, ये चुंटियाँ ज़्यादा आ जाती, छिपकलियाँ ज़्यादा आ जाती, तो इंसान कैसे रहता, रह सकता है। अब दीवारें हैं, इतनी छिपकली आती, एक आ जाती, हमें महसूस होता है, नहीं होता ना। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ताला इस दीवार पर हर वक्त छिपकली रहती तो इंसान को अदल तो ना हुआ ना, ही हर वक्त डर लगा रहता। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी पैदा की, इंसान, हमान, पानी, समंदर, दरिया, खुशकी, हवा, हर चीज़ में क्या कर दिया। अगर सारा समंदर होता, पानी होता, इंसान जिंदा रह सकता नहीं। अगर सारी ज़मीन खुशकी पर होती है तो इंसान फिर भी जिंदा रह सकता। पानी की भी ज़रूरत होती है, पानी में मछलियाँ रहती हैं, तो बंदरगाहें होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो यही अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, हर चीज़ को इंसाफ के साथ पैदा कर दिया है। इंसाफ के दरमियान अगर कमाल दर्जा का अदल और तवाज़ुन ना कायम किया गया तो ये कारगाह हस्ती एक लम्हा के लिए भी ना चल सकती थी। खुद इस ज़मीन पर करोड़ों बरस से हवा, पानी और खुशकी भी जो मखलूक़ात मौजूद हैं उनको देख लीजिए, उनकी जिंदगी इसलिए बरकरार है कि उनके असबाब हयात में पूरा अदल और तवाज़ुन पाया जाता है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ ज़मीन पर चुंटियाँ ज़्यादा पाई जाती तो ज़्यादा गुनाह किसको, तो हमें होता, क्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाँव के नीचे आ जाती। अल्लाह ताला ने क्या किया, हर चीज़ में क्या कहते, अदल को पसंद किया है। ठीक तोलो और डंडी ना मारो। मौलाना मौदूदी लिखते हैं, यानी चूँकि तुम एक मुतवाज़िन कायनात में रहते हो जिसका सारा निज़ाम अदल पर कायम किया है, इसलिए तुम्हें भी अदल पर कायम होना चाहिए। जिस दायरे में तुम्हें इख्तियार दिया गया उसमें से अगर तुमने बेइंसाफ़ी करोगे तो, और जिन हकदारों के हकूक़ तुम्हारे हाथ में दिए गए अगर तुम उनके हक मारोगे तो फितरत के नाते में तुम्हारी बगावत होगी। यानी जो हम सब्ज़ी ले रहे हैं, जो चीज़ ले रहे हैं, हमने क्या कर, उन्होंने क्या करना है, हमें पूरा नाप तोल देना है। क्योंकि अगर वो पैसे पूरे रहते हैं तो नाप तोल भी क्या करेंगे, पूरा इंसाफ के साथ देंगे। आप दोनों तवज्जो नहीं दे रहे। अगर वो नहीं करेंगे तो फितरत के नात में क्या होगी, उनकी बगावत होगी, दुश्मनी होगी। इस नात की फितरत जुल्म और बेइंसाफ़ी और हक मारी को कबूल नहीं करती। यहाँ एक बड़ा जुल्म तो दरकनार तराजू में डंडी मार कर पेश खरीदार के हिस्से की एक तोला भर भी चीज़ ले लेता है तो मिज़ान आलम में खलल परवाह कर देता है। यानी एक छोटी सी भी चीज़ जिनके अगर उसका वजन कम दे रहा है तो ये क्या हो जाता है, बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे पहले कौमों में से किसकी कौम ने नाप तोल में कमी की थी, नबियों की किस कौम ने की थी, शुएब अलैहिस्सलाम। नाप तोल में कमी करना, पेशी करना भी क्या है, चोरी है। नाप तोल की हम तो हकीकत में चोरी किसको समझते हैं, जिसने किसी की कुछ चीज़ चुरा ली। हालांकि नाप तोल करने वाले भी क्या है, वो भी चोर है। नाप तोल में कमी पेशी करना हकीकत में दूसरे के हक पर हाथ डालना है। जो कोई लेने में तोल को बढ़ाता और देने में घटाता है। लेने में तो कहता है मुझे पूरा दो या ज़्यादा दो, जब देने का टाइम आता है तो उसको घटाता है, वो दूसरे की चीज़ पर बेईमानी से कब्जा करता है, ये भी चोरी है। इसलिए कुरान पाक में इसे बचने की खास तौर पर ताकीद हुई है। और पूरा करो माप और तोल को इंसाफ के साथ कि हम किसी के ज़िम्मा ही चीज़ लाजिम करते हैं जिसको उसकी ताकत हो। अब ज़ाहिर इंसान ये जो इंसाफ कर सकता है और नाप तोल कौन करता है, इंसान ही करता है। तो अल्लाह ताला ने किसको हुक्म दिया, खास तौर पर इंसानों को हुक्म दिया है। नाप तोल की कमी की मसमत फरमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में है। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि आका दो जहां ने फरमाया, हम सब खमसिन यानी 5 गुनाहों की सज़ा 5 चीज़ें हैं। जो शख्स अहद का शक नहीं करता है, अहद शक का क्या मतलब होता है, वादा तोड़ा, उस पर अल्लाह ताला को उसके दुश्मन को मुसल्लत कर देता है।
नंबर 2, जो कौम अल्लाह के कानून को छोड़कर दूसरे कवानीन पर फैसले करने लगती है तो इसमें फ़क्र और एहतियाज आम हो जाता है। नंबर 3, जिस कौम में बेहयाई और ज़िना आम हो जाए उस पर अल्लाह ताला के तौन और दूसरे वबई अमराज मुसल्लत कर देते हैं। और जो नंबर 4, जो लोग नाप तौर में कमी करने लगे तो अल्लाह ताला उनको कहत में मुब्तला कर देता है। नंबर 5, जो लोग ज़कात अदा नहीं करते अल्लाह ताला उनसे बारिश को रोक देता है। यानी अगर जो लोग क्या करेंगे, ज़कात अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, उनसे बारिश को रोक देंगे। तो ब्रानी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत किया कि आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम में माल गनीमत की चोरी राइज हो जाए अल्लाह ताला उनके दिलों में दुश्मनों का रौब और हैबत डाल देते हैं। जिस कौम में रबा किसको कहते हैं, सूद को, सूद क्या, सूद रबा, इंग्लिश में रबा कहते हैं, इंग्लिश में, ओ सॉरी अरबी में रबा या सूदखोरी का रिवाज हो जाए उसमें बहुत कसरत आम हो जाती है। और जो नाप तौल में कमी करके अल्लाह ताला उसका रिस्क कता कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। जो लोग हक के खिलाफ फैसले करते हैं उनमें कत्ल और खून आम हो जाता है। जो लोग मामलात में गद्दारी करते हैं अल्लाह ताला उन पर दुश्मन को मुसल्लत कर देता है। क्या करते हैं लोग? माप तो जो मामलात में गद्दारी करते हैं, धोखा देते हैं, मामलात में गद्दारी करना, धोखा देना। अब आगे देखें जरा सूरत नहल, ये आज हमारा कुरान पाक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खामोश रहें। वसखरा और मुसख्खर किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले देखें आयत पे देखें, नीचे ना देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसखरा, आप खोले सफ़ा नंबर 90, सफ़ा नंबर 90 क्या कर रहे हो यार, पता नहीं फर्स्ट पेज नंबर वसखरा और मुसख्खर किया लकुम तुम्हारे लिए लैला रात को वन नहारा और दिन को, व शम्सा और सूरज को, वल कमरा और चाँद को, वन नजुमा और सितारों को मुसख्खर किया बेअमरी साथ अपने हुक्म के। इन्ना बेशक फिजाले का इसमें अलबत्ता निशानियाँ हैं वास्ते उस कौम के लिए याकून जो अक्ल रखते हैं। माज़ारा और जो पैदा किया तुम्हारे लिए फिल अर्ज़ ज़मीन में मुख्तलिफ अलवान उसका रंग। इन्ना बेशक भी जिसके अलबत्ता निशानियाँ हैं वास्ते उस कौम के लिए जो नसीहत हासिल करते हैं या ज़क्करूं या सोच और फिक्र करते हैं। ओह लज़ी और वो ज़ात है मुसख्खर किया तुम्हारे लिए समंदर को ताकि तुम खो उसमें से गोश्त ताज़ा और तसख्र जो निकाला मैंने उसमें से जेवर को तुम पहनते हो उसको, और तू देखता है कश्ती के मवाखिर पानी चीर कर निकलती है फी इसमें हमारे तब तक हुआ ताकि तुम तलाश करो उसके फसल को और शायद कि तुम शुक्र करो। दोबारा देखें, और मुसख्खर किया तुम्हारे लिए या ताबे किया तुम्हारे लिए रात को और दिन को और सूरज को और चाँद को और सितारों को मुसख्खर किया साथ अपने हुक्म के। बेशक इसमें निशानियाँ हैं वास्ते उस कौम के लिए जो अक्ल रखती है। और जो पैदा किया तुम्हारे लिए ज़मीन में मुख्तलिफ रंग उसका, बेशक इसमें निशानियाँ हैं वास्ते उस कौम के लिए जो सोचते हैं या गौर व फिक्र करते हैं या नसीहत हासिल करते हैं। वो ज़ात है जो मुसख्खर किया तुम्हारे लिए समंदर को ताकि तुम खो उसमें से गोश्त ताज़ा और तुम निकालते हो उसमें से जेवरात को तुम पहनते हो उसको, और तू देखता है कश्ती को चीर कर निकलती है इसमें और ताकि तुम तलाश करो उसके फजल को शायद कि तुम शुक्र करो। अब नीचे देखे ज़रा, उसने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया रात और दिन को, सूरज और चाँद को, और सितारे मुसख्खर हैं यानी काम में लगे हुए हैं, ताबे हैं उसके हुक्म से। बेशक उसमें अक्ल लेने वालों के लिए निशानियाँ हैं। और तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा की मुख्तलिफ चीज़ें रंग बिरंग की, बेशक इसमें सोचने वालों के लिए क्या है, निशानियाँ हैं। और वही है जिसने दरिया को मुसख्खर किया ताकि उसमें से मछलियों का ताज़ा गोश्त को उसे जेवर निकालो जो तुम पहनते हो, और तुम देखते हो उसमें कश्तियाँ पानी को चीर कर निकल चलती हैं ताकि तुम उसके फजल से रोज़ी तलाश करो और तुम शुक्र करो। अब तशरीह देखें, इन आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं उसने तुम्हारे लिए सूरज चाँद और दिन रात को मुसख्खर कर दिया यानी तुम्हारे ताबे कर दिया। इसलिए इन चीज़ों से सही मायनों में फ़ायदा उठाओ, यानी दिन पैदा किया रोज़ी कमाने के लिए, रात को पैदा किया आराम करने के लिए, यहाँ तक कि रात को चाहे बादशाह है, चाहे गद्दा है, चाहे चरिंदा है, चाहे परिंदा है, वो क्या करते हैं, सुकून हासिल करते हैं ना, ताकि तुम मज़ीद नेमतें नाज़िल फरमाए। दिन तमाम नेमतों के तज़किरे के बाद बताई अक्लमंद के लिए निशानियाँ हैं। नंबर 1, दिन की तख्लीक में हिकमत। दिन की तख्लीक में हिकमत यह है कि इंसान मेहनत कर सके, अपने पेट को रोज़ी कमा कर फाड़ सके, अपने अहल हयाल को भी हलाल रोज़ी खिला सके।
रात की तख्लीक में हिकमत, अल्लाह ताला ने रात को इसलिए पैदा किया कि इंसान दिन भर मेहनत और मशक्क़त करके थक जाता है और रात को पुरसुकून बनाया ताकि दिन की थकावट को रात में आराम करके दूर कर सके। सूरज और चाँद की तख्लीक, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सूरज और चाँद को सफ़र के जो हमेशा चलते रहते हैं। चाँद और सूरज क्या कहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, अपने चक्कर में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। सूरज की रोशनी में तमाम कायनात का दारोमदार है। अगर इस रोशनी की रोशनी ना होती तो अगर ही सूरज की रोशनी ना, तुम्हारी फसल ना पकती, हम भूखे मर जाते। आज इंसान के लिए सूरज बहुत अहम है, इसकी तमन्नाओं का इहाता करना भी मुश्किल है। चाँद रात को आता है, मीठी रोशनी देता है, यानी रोशनी तो होती है लेकिन मीठी होती है, हमें उससे तकलीफ तो महसूस नहीं होती ना, जिससे भी रोशनी रहती है और सुकून भी बर्बाद नहीं होता। हमारा सुकून खराब होता है नहीं। अगर हम सूरज की रोशनी में सो जाए, हम सो सकते हैं? नहीं सो सकते तो सूरज की रोशनी में। सर्दियों में वो तो एक और बात है। सितारों की तख्लीक, अल्लाह पाक ने सितारों को इसलिए पैदा किया शैतान को टूट कर लगे। दूसरा फायदा यह है कि रात को चमकते हैं, जिससे दीगर मुसाफिर अपनी मंजिल तलाश कर रहते हैं। पहले ज़माने में इतना लाइट्स नहीं होते तो लोग किसकी रोशनी में सफ़र करते थे? सितारों की रोशनी में सफ़र करते थे और रास्ता तलाश करते थे। ये सफ़ात में है, ज़जरा। वो पहले क्या करते थे, शैतान आसमान तक जाते थे, अल्लाह ताला की बातें सुनते थे, तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, इस हुक्म को रद्द कर दिया। अब शैतान आसमान तक नहीं जा सकते, जाने लगते हैं तारे तो उनको लगते हैं। ये बात बढ़ जाएगी, बात समझ होते, मैंने इसलिए खुद नहीं बताया। सितारों का एक फायदा ये भी है कि तौहीद बारी ताला और अल्लाह की इबादत पर दलालत करते हैं। नित नई जायदाद में काम देने वाली चीज़ ऐसा है, तुम वर्क में अल्लाह ने अकल और फाहम लोगों को आम लोगों पर तरजीह दी है कि अहले लोग हमेशा खुदा की कुदरत तो पर गौर व फिक्र करते हैं, यानी जो अकल वाले होते हैं खुदा की कुदरत पर क्या करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। इसके नात वालों के लिए वैसे रहमत बना सकते हैं और नित नई जायदाद कर सकते हैं। इस सिलसिले में इल्म जोग्राफिया, इल्म तिब, इल्म अर्ज़ किसे कहते हैं, ज़मीन को, और पर तहकीक की जा सकती है। इस तहकीक के नतीजे में हम वही जहाज सैकड़ों टन उठाकर प्रवास कर सकते हैं। तस्खीर समंदर, अल्लाह पाक का बनी नौ इंसान पर यह अजीम एहसान है कि उसने समंदरों को मुसख्खर कर दिया, यानी जो ज़मीन जो समंदर जो ठाटे मार रहे हैं, जो अपनी गहराई पर क्या कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। समंदर को देखना इस तरह गोल गोल इस तरह घूमता रहता है ना, तो क्या कर रहा है, असल में अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ बता रहा है, वो रक्स कर रहा होता है। मुसख्खर का क्या मतलब है? ताबे कर दिया ये अपने अंदर बेशुमार चीज़ों को मख्फी रखे हो। समंदर में क्या है, बेशुमार चीज़ें मख्फी हैं, यानी छुपी में अगर इनके अंदर तूफान उठते हैं, तूफान होता है, यानी लहरों से बेशुमार लोग और जानवर लुत्फ़ अजल बन जाते हैं। लुत्फ़ अजल का क्या मतलब है? मर जाना, हाँ ख़त्म हो जाना। क्यों बातें कर रहे हैं आप लोग? जिस तरह पिछले सालों में सुनामी में उठने वाले तूफान ने लाखों इंसानों और जानवरों का कत्ल आम किया और करोड़ों के माल मताब में रेले की नज़र हो गए, यानी इस रेले की यानी समंदर के रेले की नज़र हो गए। मगर इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद अल्लाह ने इंसान के लिए इसमें बेशुमार फ़वाइद रखे। इन समंदरों और दरियाओं के ताज़े ज़ेर फ़वाइद हैं। देखें समंदरों के फ़वाइद, खामोश रहें, ताज़ा गोश्त नसीब होना। इन नीलू समंदरों नीली यानी नीले, जब ज़्यादा पानी का नीले रंग का महसूस होने लगता है ना, यूँ लगता है जैसा आसमान और समंदर का रंग क्या है, एक जैसा हो गया है। समंदरों के अंदर अल्लाह ताला ने मछलियों को पैदा किया जो पानी ही से खुराक लेती हैं, पानी के बगैर एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकती। इनको अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया कि इंसान को खुराक मिल सके, बिलखुसूस बहरी रास्ते। बहर क्या कहते हैं, समंदर को कहते हैं। जो बहरी रास्ते में सफ़र करते हैं उनको भूख भी तो महसूस होती है ना, वहाँ पे उनको कैसे चीज़ें मिलेगी? समंदर में आप वो कैसे रोज़ी हासिल करते हैं? मछलियों के जरिए क्या करते हैं, रिस्क हासिल करते हैं। मछलियाँ तो क्या करते हैं, गोश्त ताज़ा तरोताज़ा खाते हैं। जिसके पास ज़्यादा राह खत्म हो जाते हैं। ज़्यादा राह किसे कहते हैं? हाँ दोबारा बताएं क्या कहा है? हाँ जो सफ़र में जाते हैं ना तो अपने साथ क्या रहते हैं, अपने खाने पीने का तोशा लेकर जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ज़्यादा राह ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके पास अल्लाह पाक की ये नेमत मौजूद होती है, वो समंदर से, यानी अगर उनका ज़्यादा राह ख़त्म हो जाता है समंदर में, तो क्या करते हैं, मछली निकाल कर उसका ताज़ा गोश्त नसीब होता है। समंदर से मछलियों का शिकार कर ताज़ा हम गोश्त खाकर हमद खुदाबंदी बयान करें।
जवाहरात के ख़जाने अल्लाह पाक ने समुद्रों के अंदर सदफ और गौहर पैदा कर दिए ताकि इंसान इन हीरे और जवाहरात को यहाँ से निकाल कर इस कीमती किस्म के मोती बना के इसको जेवर के तौर पर इस्तेमाल कर सके। ये कमाल कुदरत की निशानी है कि गहराई के अंदर इस किस्म की कीमती चीज़ों को छुपा कर रख दिया है। और इतनी समंदर की ज़्यादा गहराई होती है, ये अल्लाह ताला की ही कुदरत है कि उसने अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को क्या कर दिया, छुपा कर रख दिया है। कश्तियों का चलना अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि जिसने हमारे सफ़र के लिए कश्तियाँ पैदा किया, समुद्र को हुक्म दिया कि मुसफ़र हो जाओ, तो इंसान अपने ऊपर इजादात को इस्तेमाल कर सके, यानी तुम क्या हो जाओ, इंसान की ताबे हो जाओ। अब कश्ती है, देखिए किस चीज़ की बनी हुई है, लकड़ी की, लेकिन समंदर के ऊपर चादरी होती है ना, वो किसके ताबे हो गया, समंदर किसके ताबे हो गया, इंसान के ताबे हो गया ना, दरिया किसके ताबे हो गया, इंसान के ताबे हो गया। कश्ती है लकड़ी की बनी हुई, उस पर इतना ज़्यादा वजन है, इंसान बैठते हैं, कितने लोग बैठते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के हुक्म से चल रही है कि वो डूबती नहीं है, ताकि इंसान अपने ऊपर अपने इजादात को इस्तेमाल कर सके। अगर अल्लाह पाक समुद्र को मुसफ़र होने का हुक्म ना दे तो मुमकिन ना था कि तुम्हारी इजादात, यानी आप उस दो से ज़मीन समंदरों के अंदर चल सकती हैं, यानी जो समंदर के अंदर आप दो से चल रही हैं वो चल सकती हैं। कश्तियाँ हवाओं को हटाती हुई पानी के सीने को चिपकी हुई सीधी नाव के बल पर तैरती चली जाती है। किस तरह सीधे कश्ती का सफ़र किया हुआ है ना सबने, नहीं किया हुआ, तो किस तरह देखते हैं किस तरह लोग की बल चलना शुरू कर देती है, और लोग इन कश्तियों के ज़रिए लंबे लंबे बहरी सफ़र करने के अलावा तजारत भी इसके ज़रिए करते हैं। कश्तियों पर तजारत के ज़रिए क्या आता है, सामान वगैरह आता है ना। इस आयत में अल्लाह ताला तबूबन फजल से मुराद है, तुम निशानों को देखो ज़मीन में ताकि तुम तलाश करो उसके फजल से, इससे मुराद है ताकि तुम रिस्क ज़मीन से क्या करो, रिस्क हासिल करो, रिस्क को ज़मीन देखो ताकि ज़मीन में चल फिर कर रिस्क तलाश करो, अल्लाह की नियमतों पर उसका शुक्र अदा करो। लम्हा करती फरमाते हैं कि अल-मुआखरातल वक़र से मुश्तक है, जिसके मैंने मुखरातल सफ़ीना के हैं, कश्ती की दाएं बाएं पानी को हटाते हुए सीधे पानी में चलती जाना। नीज दरियाओं और समुद्रों ने बता तो जमादात के अंदर कुदरत कामला की निशानियाँ, इंसान को चाहिए कोई निशानियों से इबरत हासिल करे, अल्लाह ताला का क्या पता हूँ मैं काफ़ी इसको बंद कर